बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 जनवरी और दिन है मंडे का। दो खबरें आज की व्लॉग में अक्सर में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि ईरान को एक बहुत बड़ी हिमायत मिल गई है सऊदी अरब की शक्ल में। तुर्की और सऊदी अरब जो हैं वो दोनों ईरान की पुष्ट पर खड़े हो गए हैं। रूस और चीन तो हाई हैं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जो इस वक्त की सूरत हाल है खित्ते की, और इस सूरत हाल के दौरान तुर्की का और सऊदिया का इस तरह से पुष्ट पर आकर खड़ा होना क्या पैगाम है। दूसरे नंबर पर यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला है ना, वो मुसलसल बिखरता जा रहा है और बिगड़ता जा रहा है संभलने की बजाय। और इसकी रीजन यह है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए हजीमत बनता जा रहा है, और उस हजीमत को कंट्रोल करने के लिए या उस हजीमत से बचने के लिए कुछ ऐसे इकदाम अमेरिका की जानिब से किए जा रहे हैं जो कि उन्हीं के ऊपर ही उल्टे पड़ रहे हैं। जो ईरान के ऊपर अटैक का प्लान ये बनाए बैठे थे ना, रिजीम चेंज के जरिए, कि रिजीम चेंज हो जाएगा, सब कुछ खामोशी से हो जाएगा, हमारा कंट्रोल हो जाएगा, चूंकि वो नाकाम हो रहा है, तो दूसरी सूरत में ब्रीफिंग्स पर ब्रीफिंग्स ली जा रही हैं ट्रंप की जानिब से कि अब कैसे हम वहां पर अटैक करेंगे, और अटैक के ऐलान भी किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से खित्ते की कंट्रीज ईरान के साथ खड़ी हो गई हैं ना, और ईरान ने जो जवाबी जो एक कार्रवाई करने का जो है वो धमकी दे दी है, इसने हिलाकर रख दिया है। क्या सूरत हाल बन गई है जी इस हमले से, कैसे अमेरिका को पीछे हटना ही हटना पड़ेगा, और अगर वो नहीं हटता तो फिर मतलब है कि उसके लिए ही ज्यादा नुकसान है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर आपको ग्रीनलैंड के हवाले से भी जो सूरत हाल है वो भी बताऊंगा कि वहां पर भी ट्रंप ने जो सींग है ना वो अड़ाए हुए हैं। पहले हम आते हैं जी कि जो मामला है इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो हुआ कुछ यूं जी कि ट्रंप के हमला करने के जवाब में जी ईरान की जानिब से यह कहा गया कि हम मशरिक वुस्ता में आपके जो अड्डे मौजूद है ना, वहां पर जो मिसाइल है वो गिरा देंगे, क्योंकि अमेरिका तक तो एक्सेस नहीं है, लेकिन मशरिक वुस्ता के अंदर हमारे मिसाइलों को एक्सेस मौजूद है। अब ये जो मशरिक वुस्ता में तकरीबन कोई 8 से 10 कंट्रीज हैं जी, जहां पर अमरीकी जो फौजी अड्डे हैं वो मौजूद हैं, और उनमें कोई 50 से 70 हजार जो अमरीकी फौजी हैं वो भी मौजूद हैं, और उनमें यूएई और कतर भी शामिल हैं। अब होगा क्या इससे, अगर अमेरिका हमला करता है, क्योंकि उसका वो पहला प्लान नाकाम हो रहा है कि एहतजाज होगा और एहतजाज के जरिए उसको हम भड़काएंगे और फिर जो है वो रिजीम चेंज कर देंगे। उस प्लान की तरफ मैं आता हूं मैं कि वो कैसे नाकाम हो रहा है, लेकिन पहले ये समझिए कि कैसे ईरान ने मतलब है कि अमेरिका को पीछे धकेलने में वो कामयाब हुआ है, और एहतजाज को भी किस तरह से वो कंट्रोल कर रहा है। बहरहाल जी अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है, क्योंकि अब उसके पास जवाब भी नहीं रहा एहतजाज वाला, तो इस शक्ल में जी ईरान क्या करेगा, फौजी अड्डों के ऊपर अटैक करेगा। अब 8 से 10 कंट्रीज इस लपेट में आएंगे इस जंग की, और इतने सारे फौजी इसकी लपेट में आएंगे, वो कंट्रीज ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अमेरिका ये जो इकदाम है वो करे। अब जी खबर ये सामने आ रही है, बखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि तुर्की, और तुर्की के बाद सऊदिया भी पुष्टपनाही कर रहा है ईरान की। ये बखबर हल्कों की जानिब से जो दावा है जी वो सामने आया है। तुर्की के मामले के ऊपर तो आपको बताऊं तो वो तो वाजे है, तुर्की ने इवन के अपनी जो इंटेलिजेंस इतलात थी ना वो भी ईरान के साथ शेयर की, और उन इतलात की बुनियाद के ऊपर जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, और कोई 600 के करीब जो लोग थे वो बेनकाब भी हुए हैं, कि ये वो लोग हैं जो ये जो मुजाहरे हैं इसको मजीद पुरतशद्दुद बना रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं, और उनको पकड़ने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद और उनकी निशानदेही के बाद जी ईरान कंट्रोल हासिल कर रहा है एहतजाज पर। और एहतजाज पर कंट्रोल हासिल करने का मतलब यह है कि जो अवाम, और साथ में ये बयानिया भी बन रहा है अवाम के अंदर, जो लोग बाहर निकले हुए हैं, कि अगर रिजीम चेंज होता है या हुकूमत जाती है तो इससे भी ज्यादा वर्स्ट जो सिचुएशन है वो ईरान के अंदर बन जाएगी, क्योंकि अमेरिका को जो हम यहां पर एक अप्रोच है ना वो दे देंगे। अब नाजरीन सिर्फ ये चीज नहीं हो रही कि ईरान को ये सपोर्ट मिल रही है और उसने ये जो है ऐलान किया हुआ है, अब इसके पीछे रूस और जो चीन है वो दोनों भी किसके साथ खड़े हुए हैं, ईरान के साथ। अब वो जो कंट्रीज हैं, यूएई हो गया या कतर वगैरह हो गया, उनको ये मालूम है कि ईरान के ऊपर अगर अमेरिका की जानिब से अटैक किया जाता है, तो अमेरिका जो जवाब में ये जो उसने कहा है जी कि हम फौजी अड्डों के ऊपर अटैक कर देंगे जो भी आपके दीगर कंट्रीज में हैं, तो इसके पीछे जो सपोर्ट होगी वो रूस और चीन की जरूर होगी। चीन ने तो खुलकर ये अनाउंसमेंट कर दी हुई है।
तो दीगर जो खित्ते के कंट्रीज हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे जी कि वो रूस, चीन और जो ईरान है और ये जो अमेरिका है वो इनकी वॉर के अंदर वो भी आ जाएं या उसकी लपेट के अंदर वो भी आ जाएं। तो इसलिए जी वो भी खबरदार कर रहे हैं, वहां से भी रोक रहे हैं कि जो अटैक है ना वो ना हो। अब ट्रंप के ऊपर यहां पर शदीद प्रेशर है जी, और दो ब्रीफिंग्स गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक इस मामले के ऊपर ट्रंप की जानिब से बुलाई जा चुकी हैं अपने जो फौजी हुकाम है या फौजी सरबराह हैं। उन ब्रीफिंग्स में वो मांग रहा है जी कि किस तरह से मैं अटैक करूं, क्योंकि एक बड़ी हजीमत का इस वक्त सामना करना पड़ा है अमेरिका को ट्रंप की वजह से। वो कैसे जी कि अटैक की अनाउंसमेंट्स भी हो गई हैं, और जिस तरह से वेनेजुएला के साथ किया गया और रूस को घुटनों पर लाने की जो कोशिश की जा रही है वेनेजुएला के थ्रू, और फिर उसके बाद ईरान में जो एहतजाजी मुजाहरे थे उनकी नाकामी देखने के बाद तो ये सारी हजीमत है, इस हजीमत को कवर करने के लिए कह रहे नहीं जी हम तो अटैक कर देंगे, और मतलब है कि उसके बाद फिर हम वहां पर जो अपनी मर्जी की रजीम है वो ले आएंगे और दीगर कंट्रीज के बॉर्डर्स तक भी हमारी एक्सेस हो जाएगी। तो वो अब ये प्लान्स कर रहा है, लेकिन इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए भी अब उसको मुश्किल इसलिए हो रही है कि सिर्फ रूस और चीन नहीं बल्कि दीगर जो कंट्रीज है वो भी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो भी इस आग की लपेट में आ जाएंगी, क्योंकि ईरान के पास तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा ना, वो तो चलाएगा ही चलाएगा। वो तो देखेगा ना कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं तो हमने भी बदला लेना, हम भी अमेरिका के जो अड्डे हैं वो जाहिर सी बात है जो ममालिक है उनकी दीगर चीजों के ऊपर तो नहीं करेगा, लेकिन जहां पर फौजी अड्डे हैं अमेरिका के वहां पर वो जो मिसाइल वगैरह वो मारे गए जो अटैक है वो करेगा। तो ये देखते हुए खित्ते की सारी सूरत हाल वो कंट्रीज भी खड़ी हो गई हैं, और ईरान के साथ इसलिए खड़ी हो गई हैं कि भाई अगर इस वहां से होता है और यहां से ये भी करते तो हम भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। और फिर बाखबर हल्कों का दावा कि सऊदीया भी पीछे खड़ा हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका भी है ट्रंप के लिए। अच्छा, ये तो होगी मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं फिर यहां पर सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो दिफाई मुआहदा भी है और तुर्की भी उसमें शामिल होना चाह रहा है जी। तो एक मुस्लिम जो ऑर्डर है ना या मुस्लिम एक जो नेटो है ना वो भी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और फिर दूसरी तरफ ट्रंप के लिए सिर्फ इस खिते में नहीं बल्कि जो यूरोप है वहां पर भी उसके लिए जो मुश्किलात है ना वो कैसे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बेक वक्त उसने सारी जगहों पर जो सींग है ना वो फंसा लिए हुए हैं। अब यूरोप की सूरत हाल की तरफ आते हैं जी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं कि मुश्किल है ट्रंप के लिए कि वो जो अटैक है वो करे, और अगर वो करता है चूंकि अभी जो मामलात है ना वो बिखरे ही हैं, बिखरते जा रहे हैं, संभल नहीं रहे। ट्रंप भी गुस्से में पागल हुआ जा रहा है कि नहीं मैंने करना ही करना है, और अगर करता है तो पूरा खिता लपेट में आ जाएगा, और इसमें फिर यूरोप किस तरह शामिल होगा वो भी आपको बताता हूं जी। यूरोप का मामला ये हुआ है जी कि वेनेजुएला के साथ जो कुछ किया ट्रंप की जानिब से, उसके बाद जो नजरें हैं ना वो ग्रीनलैंड के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब ग्रीनलैंड के ऊपर जो नजरें हैं ना उसके खिलाफ यूरोप खड़ा हो गया जी। वो कहते नहीं ग्रीनलैंड के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है वो नेटो इत्तेहाद में है, तो आप भी तो नेटो का हिस्सा है, हमारे तो आपस में मुआहदे हुए हैं कि हम मुश्तरका तौर पर दिफा करेंगे जी, फौजी इत्तेहाद है हमारा, तो आप कैसे ये काम कर सकते हैं। तो यहां पर यूरोप की भी जो सपोर्ट है ना वो खत्म हो रही है ट्रंप के लिए। तो अगर ट्रंप ग्रीनलैंड में भी सींग फंसाता है तो यूरोप की सपोर्ट भी खत्म, तो इधर मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी उसकी जो सारी सपोर्ट है ना उसके साथ जो अगर कुछ मुस्लिम कंट्रीज सऊदीया के हवाले से कहा जाता है जी कि बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ, तो ये जो सारी सपोर्ट है ना वो उसके लिए खत्म हो जाएगी। तो यहां पर वो रह जाएगा तनहा। तो तनहा लड़ना सबसे तो ये बहुत मुश्किल काम होगा, चाहे आप सुपर पावर ही क्यों ना हो तो आपको मात होगी, क्योंकि दूसरी तरफ भी दो बड़ी पावर्स खड़ी हुई हैं, एक चीन भी है और एक रूस भी है। तो और इनके साथ अगर मशरिक़ वस्ता की दीगर कंट्रीज मिल जाती हैं या ईरान के साथ वो मिल जाती हैं, और यूरोप बेशक इस तरफ खड़ा नहीं भी होता लेकिन वो आपका साथ नहीं देता, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल जो सूरत हाल है वो बन जाएगी। तो ये इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है जी आप सामने रखिए जी, ये बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ट्रंप के लिए अब जरूरी क्यों है जी चीजें, वो आपके सामने मैं रखता हूं जी कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है, उसके लिए जरूरी क्यों है। नंबर वन तो ये जी कि अपने सुपर पावर का जो उसका स्टेटस है वो उसको बरकरार रखना चाहता है, उसको वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए उसको ऑयल की जो जरूरत है वो है, उसके लिए उसने वेनेजुएला के साथ भी किया, फिर ईरान के मामले के ऊपर भी आ गया, और फिर उसके अलावा ट्रंप के साथ मसला ये भी पड़ा कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो कम हो गई है, वो ऑलमोस्ट कोई 40-50% कम हुई है, और अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं। अभी जो मेयर का इलेक्शन हुआ है और ज़ोहरान ममदानी जो वो इलेक्शन जीते, ये एक बहुत बड़ा झटका था ट्रंप के लिए कि ये कैसे वो पॉपुलर है, हुकूमत में भी है, फिर भी उसका मुखालिफ जो है उम्मीदवार वो जीत गया है। तो अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और इनमें अगर ट्रंप हारता है तो फिर मतलब है कि बहुत सारी वो सपोर्ट भी खो देगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे ना उसमें ट्रंप का या इवन के ट्रंप की जो पार्टी है ना उसका आना भी ऑलमोस्ट आप समझे कि नामुमकिन ही हो जाएगा। तो इस सूरत हाल से भी उसने बचना है, और इस वजह से ये
हाथ पांव जो है वो मारे जा रहे हैं ट्रंप की जाने से। अच्छा कुछ ना कुछ मैं करूं, हालांकि जब ट्रंप आया था तो कहा जा रहा था जी ट्रंप की जाने से कि जंगें रुकवाने के लिए मैं आया हूं, नोबेल पीस अमन इनाम के लिए भी नामजद जो है वो किया गया उसको। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो सारी जंगी वो जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता छेड़ा, वेनेजुएला वाला महाज, फिर ग्रीनलैंड वाला महाज और फिर ईरान वाला जो महाज है वो। तो फिर इसके अलावा अच्छा अब जो मामला है जी कि ट्रंप पीछे नहीं हट रहा और मामला बिखर कैसे रहे हैं, वो ये है जी कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दी है, ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि किसी को पसंद हो या ना हो, कोई ये पसंद करे या ना करे, हम ग्रीनलैंड जो है वो लेकर रहेंगे। और दूसरे नंबर पर मुसलसल ब्रीफिंग्स मांगी जा रही हैं ईरान के मामले के ऊपर। तो इस चीज से साफ जाहिर यही है, साफ जाहिर इस चीज से यही है कि वो पीछे नहीं हट रहा, उसने किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है वो करनी है। फिर इसके अलावा जो शायरान थे या उसकी जो फैमिली है उनकी जानिब से भी जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो आ रहे हैं। अब आते हैं जी कि ईरान के अंदर जो एहतजाज है ना उसकी क्या सारी की सारी सूरत हाल है, और अगर ईरान उस सूरत हाल से नहीं निकलता तो फिर क्या जो नतायज हैं वो ईरान को देखने पड़ सकते हैं। अभी तक की जो डिटेल्स है ना, तो जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट ईरान की, उसमें जो भी सारी पार्टीज वगैरह हैं वो मुत्तहिद है। पार्लियामेंट का सेशन हुआ, हंगामी तौर पर वो सेशन हुआ, संडे छुट्टी वाले दिन वो सेशन हुआ, और इसमें सब ने यकमुश्त होकर ये बात कही है जी कि अमेरिका को मुंह तोड़ जो जवाब है जी वो दिया जाएगा। अच्छा ये बात तो हो गई। दूसरे नंबर पर जो एहतजाज वाला मामला है, जो कुछ डिटेल्स आ रही हैं उन डिटेल्स के मुताबिक तो इस एहतजाज के ऊपर अभी तक कामयाबी हासिल कर रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ईरान ने कामयाबी हासिल नहीं की इसको कंट्रोल करने में। और वैसे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, लेकिन जो कुछ इतलात उनके साथ शेयर की गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग जो है वो शिनाख्त उनकी की गई कि ये उकसा रहे हैं और ये जो है वो लीड कर रहे हैं चीज़ों को, ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे पेश है। जाहिर सी बात है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो एजेंट्स थे जिनको पकड़ा गया और वो ये सारे कार्रवाइयों में जो है वो मुलविस थे। तो उनको पकड़ने के बाद कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। और इसकी एक सबसे बड़ी जो दलील है वो ये क्योंकि वहां की सिचुएशन अभी उस तरह से वाजे नहीं है। अभी तक जो इंटरनेट है ना उसे बहाल नहीं किया गया, अभी तक जो इंटरनेट है ना वो ईरान के अंदर मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया गया। तो इसका मतलब साफ ये कि वहां पर मुजाहिरों के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं किया गया। जब कर लिया जाएगा तो फिर इंटरनेट जो है वो भी बहाल हो जाएगा। तो ये जी अभी तक की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। देखें इस वाले से मजीद क्या आता है, आपसे चीजें शेयर करते रहेंगे जी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।